हेलो फ्रेंड्स, आज हम गिल्ट के ऊपर बात करेंगे। गिल्ट के दो मतलब हो सकते हैं, एक गिल्ट एज ए फैक्ट और गिल्ट एज एन इमोशन। गिल्ट एज ए फैक्ट का मतलब ये है कि जब इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट हैविंग कमिटेड सम ब्रीच ऑफ कंडक्ट स्पेशली बिलोंग टू लॉ एंड इन्वॉल्विंग पेनल्टी। मतलब जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो वर्तमान जहां हम रह रहे हैं उन कानूनों के खिलाफ होता है और जिसके अंदर कोई पनिशमेंट होता है, तो वो गिल्ट कहलाता है, फैक्चुअल गिल्ट। हम आज उसके ऊपर बात ना करके हम इमोशनल जो पहलू है गिल्ट का उसके ऊपर बात करेंगे कि एक तरह की फीलिंग है, एक तरह का इमोशन है, जिसका मतलब ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डूइंग। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो उस गलत काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा मन स्वीकार करता है, और ये स्वीकार्यता जो है, ये ही जब हमारे मन के अंदर एक बैड फीलिंग कराती है हमें, दैट बैड फीलिंग और दैट बैड इमोशन इज कॉल्ड गिल्ट। हम आज उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझने की है कि ये इमोशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम हर चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव और अच्छा और बुरे में बांट कर देखने के आदी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसको इमोशन को इमोशन की तरह ही देखना चाहिए। इसके दोनों पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। गिल्ट हमारे लिए नुकसानदेह भी है और गिल्ट हमारे लिए फायदेमंद भी है। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गिल्ट होता क्या है। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो उस वक्त भी काम करते हैं, या रादर उस वक्त ही ज़्यादा काम करते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हम स्वयं अपने साथ होते हैं। जैसे एक इमोशन है, रादर विर्चू है, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का संबंध उस समय से है जब हम अपने साथ होते हैं। स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुखाय मतलब जब हम अपने स्वयं के सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कोई काम करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसके अंदर जो उसका 7वां दोहा है, उसके अंदर वो ये कहते हैं, जो 7वां पद है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये मैं तुलसीदास इसलिए लिख रहा है रामचरितमानस ताकि उसको स्वंतः सुखाय मिल सके। तो आप ये देखिए, स्वंतः सुखाय, इंटीग्रिटी, ऐसे ही कुछ चीज़ों से संबंधित है गिल्ट भी। हम इसको समझने की कोशिश करें तो अहमद फराज साहब का एक बहुत मशहूर नज़्म है मुहासरा। मुहासरा का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर अहमद फराज साहब कहते हैं कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। मतलब कि ये मेरा जो कलम है, जो मैं राइटिंग करता हूँ, वो मेरे ज़मीर की अदालत से संबंधित है। तो ज़मीर की भी अदालत होती है, द कोर्ट ऑफ कॉन्शंस होता है, अंतःकरण का न्यायालय होता है, जहाँ मुंसिफ हम स्वयं होते हैं, न्यायाधीश हम स्वयं होते हैं, और मुलजिम भी हम होते हैं। और हर व्यक्ति को उस अदालत में खड़ा होना होता है, होना ही पड़ता है। तो अब अगर हम ये समझना चाहें कि ये इमोशन काम कैसे करता है और इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों ये इमोशन हमारे अंदर है और ये बनता कैसे है, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो इसके 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये है कि ये बनता है हमारे सांस्कृतिक परिवेश से, हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट से। आप जिस परिवार में पैदा हुए वहाँ क्या कल्चर था, आप जिस देश में पैदा हुए वहाँ का क्या कल्चर था, आप जिस धर्म में पैदा हुए, इन सब से मिलकर आपका जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक आपके विश्वास हैं, आपके परिवार के कोई विश्वास हैं, आपके देश के जो विश्वास हैं, वो एक पार्ट आपको इससे संबंधित होता है। दूसरा, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ लॉ कैसा काम कर रहा है उससे संबंधित होता है। तीसरा इसका पार्ट ये होता है कि कुछ ऐसे सेल्फ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपने स्वयं ने अपने लिए तय कर लिए होते हैं, उनसे भी संबंधित होता है। तो इन 3 चीज़ों में, इन 3 एस्पेक्ट में कुछ विधि निषेध होते हैं। विधि निषेध का मतलब यह है कि कुछ काम करने की इजाज़त होती है कि काम करने हैं आपको, और कोई काम नहीं करने का निर्देश होता है। निर्देश होते हैं कि कोई काम करना है आपको और कोई काम नहीं करना है। तो जो करने वाला काम है, जिसको निर्देश दिए गए हैं आपको करने के, वो नहीं करते हैं, या जो नहीं करने के निर्देश दिए वो आप करते हैं।
तो एक गिल्ट आपके अंदर जन्म लेता है। अब ये बात याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, गिल्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, गिल्ट सब्जेक्टिव भी हो सकता है। क्योंकि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कानून अलग अलग हैं, संस्कृति अलग है। कोई चीज़ एक जगह अपराध है तो दूसरी जगह नहीं है। इसी तरह जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, खान पान की बात करें तो एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर पोर्क को बहुत ही ज़्यादा, पोर्क को खाना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है, जबकि किसी और धर्म के अंदर वो बहुत नॉर्मल सी बात है। और तो और कई जगह ऐसा है कि प्याज और लहसुन खाने को भी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से देखा जाता है, तो कहीं ये सामान्य बात है। इसी तरह किन्हीं कोई धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर निकट के रिश्तेदारों में शादियां जो हैं बहुत सामान्य सी बात है, और कहीं बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से लिया जाता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरह कहीं किसी धर्म में शराब पीने को बहुत नॉर्मल से लिया जाता है, और कहीं शराब पीने को बहुत बुरा माना जाता है। तो जिस परिवेश में आप पले हैं, जिस संस्कृति में आप पले हैं, जिस धर्म में आप पले बढ़े हैं, उस धर्म से, उस संस्कृति से, उस परिवेश से आपके उस मानदंडों का निर्माण होता है जिन मानदंडों के उल्लंघन पर आप में गिल्ट जन्म लेता है। तो गिल्ट की कोई ऑब्जेक्टिव परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये सेल्फ स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये भी बताता हूं मैं आपको, कि सेल्फ स्टैंडर्ड का मतलब ये कि मैंने खुद ने कुछ स्टैंडर्ड तय कर लिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम करूंगा। मैंने तय किया कि मान लीजिए मैं समोसा नहीं खाऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, समोसा ठीक नहीं है मेरी हेल्थ के लिए, लेकिन मैं खा लेता हूं, तो गिल्ट जन्म लेगा। मैंने ये अपने आप से वादा किया कि मैं इतने टाइम पूजा अर्चना या नमाज पढ़ूंगा एक दिन में, लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ वो काम, तो गिल्ट जन्म लेगा। मैंने अपने आप से वादा किया, मैंने स्वयं से सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा 5 बजे, लेकिन नहीं उठ पाता हूँ, तो ये क्या जन्म लेगा? गिल्ट जन्म लेगा। अब देखिए, ये गिल्ट अच्छा है या बुरा है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गिल्ट कई मायनों के अंदर बहुत अच्छा है। अगर हम गिल्ट को कंपेयर करें मॉरल डिलेमा से, तो मॉरल डिलेमा होना बहुत ज़रूरी है, गिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गिल्ट है जो हमें जानवरों से अलग करता है। हमारे किए गए सभी कामों को, हमारे काम जो हमें करने चाहिए थे वो नहीं करने पर, या जो नहीं करने चाहिए थे वो करने पर अगर हमें डिलेमा नहीं आएगा, हमारे अंदर गिल्ट नहीं आएगा, तो हम अपने आप में सुधार की गुंजाइश कैसे पैदा करेंगे? हम सुधरेंगे कैसे? मॉरल डिलेमा हमारे अंदर होना ही चाहिए। तो गिल्ट का अच्छा पक्ष है कि गिल्ट होना जरूरी है। अब गिल्ट के बुरे पक्ष की बात करते हैं कि गिल्ट कहाँ प्रॉब्लम करता है। गिल्ट प्रॉब्लम वहां करता है जहां गिल्ट उन चीजों के ऊपर भी हमें होने लगता है जिनकी की कोई तार्किक आधार नहीं होता है। अब आप ये खुद देख लीजिएगा, ये सबके लिए अलग अलग है, सब्जेक्टिव है, कि जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस परिवार में आप पैदा हुए और जो संस्कार आपको मिले, उनमें से कितने संस्कार ऐसे हैं जो आपके तार्किक मानदंडों पर खरे उतरते हैं, जिनके उल्लंघन पर आपको गिल्ट होना चाहिए, और कितने ऐसे हैं जिनके उल्लंघन पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी बात लगनी चाहिए, भले ही आपका परिवार, आपका धर्म, आपका समाज कितना भी उसको गंभीरता से लेता हो। यहां हम सबको थोड़ी देर के लिए जो हमारा वो साइकिल है, जो सर्किल है जिसके अंदर हम हैं, जो हमारा सांस्कृतिक सर्किल है, उस सर्किल से थोड़ी देर के लिए बाहर आके उसको साक्षी भाव से देखना पड़ेगा, उसको तार्किक मानदंडों पर कसना पड़ेगा। तब हमारे जाकर ये समझ में आएगा कि इस बात पर गिल्ट करना ठीक है और इस बात पर गिल्ट करना सही नहीं। और देखिए, फिर में ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि गिल्ट में हम रेस्पॉन्सिबल हैं भी या नहीं है। तो देखिए, उसके लिए हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ब्रेन का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके मतलब मोटे तौर पर मैं 2 भागों की बात कर रहा हूँ, एक लिम्बिक सिस्टम की और एक बात कर रहा हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, जिसे हम पीएफसी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम को आप यूँ समझिए कि ये हमारा जंगली वाला पार्ट है ब्रेन का, वो पार्ट जो जंगली है, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से संबंधित है, जिसके लिए सर्वाइवल, जिसके लिए सुरक्षा ही सब कुछ है। और एक बात लिम्बिक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वर्तमान प्लेजर को देखता है, अभी क्या सुख मिल रहा है,
मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि मैंने सोचा मैं गुलाब जामुन नहीं खाता हूँ मान लीजिए, या समोसा नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा लिम्बिक सिस्टम फ्यूचर में होने वाले फायदे को या नुकसान को नहीं समझता है। वो समझता है कि अभी मुझे क्या मिल रहा है, इस वक्त की खुशी को देखता है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा लगभग 150 मिलियन ईयर्स से हमारे साथ है, इवॉल्व हो रहा है। 2 से 3 मिलियन साल पहले हमारे दिमाग में एक और डेवलपमेंट हुआ, उसको हम पीएफसी कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप इसको ये समझ लीजिए, ये हमारे ब्रेन का सभ्य वाला भाग है, सभ्य पार्ट है, जो सभ्यता, मोरालिटी, अच्छी बातें ये सिखाने की कोशिश करता है। तो वो तो बहुत छोटा है, बहुत कम ताकतवर है उसमें, और लिम्बिक सिस्टम में तो कम से कम 100 गुना ज्यादा ताकत का फर्क है। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा सभ्य ब्रेन है, ये उस लिम्बिक सिस्टम जो कि बहुत मजबूत है उससे लड़ नहीं पाता कई बार, और डिलेमा में रहता है। और जब वो लड़ नहीं पाता तो हम वो काम कर लेते हैं जिनको करने के लिए हमारी संस्कृति मना करती है, हमारा धर्म मना करता है, हमारा परिवार मना करता है, या हम वो काम नहीं करते हैं जिनको करने के लिए हमारे धर्म ने हमें कहा है, हमारी संस्कृति ने हमें कहा है, हमारे परिवार ने हमें कहा है। तो करने वाले कामों को नहीं करना या नहीं करने वालों काम को कर लेना, ये लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है। इसमें ज्यादा गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है हम सबको ही। अब बात, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपसे कह रहा हूं कि हम वो करते चलें जो गलत है। इसका मतलब ये है कि हम पहले ये समझें कि हमें गिल्ट में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गिल्ट जो है वो कुछ सांस्कृतिक मानदंडों के उल्लंघन या उनके नहीं करने पर बना हुआ है। अब ये देखना है हमें कि गिल्ट जो हमारे मतलब हमारे मस्तिष्क को कुप्रभावित कर रहा है, उससे हमें मुक्ति कैसे पानी। तो पहले मैंने आपको कहा ज्यादा कि मुक्ति पाना हमेशा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत गिल्ट जरूरी है मनुष्य के लिए। गिल्ट होगा तो हम सुधार की तरफ बढ़ेंगे। गिल्ट होगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये काम हमें नहीं करना है और हम आगे वो काम नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत गिल्ट होना जरूरी है। लेकिन गिल्ट अगर एंजाइटी का कारण बन जाए, हर छोटी बात के ऊपर हमें गिल्ट होने लगे, तो वह हमारे मनस को प्रभावित करता है, कुप्रभावित करता है। इसलिए जरूरी है कि हम उस गिल्ट से मुक्त हों। तो उस गिल्ट से मुक्त होने का अच्छा तरीका स्टीफन कवी अपनी किताब के अंदर एक तो बताते हैं 7 हैबिट्स के अंदर, कि एक तो हमें जो अंत है उसको प्रारंभ में ध्यान कर लेना चाहिए। मतलब क्या होने वाला है अंत में, वो हम पहले ही ध्यान कर लें। अगर जब हम काम शुरू कर रहे हैं उसी वक्त हमें ये बात पता चल जाए कि इसका अंत क्या होगा, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हो सकता है। दूसरा, वर्तमान में रहना। तीसरा, कि जब आप काम कर रहे हो तो उस काम को करते वक्त उस काम के प्रति जागरूकता बनाए रखना। यह वर्तमान में रहने से ही संबंधित है। और ये सब काम हमें आ सकते हैं अगर हम शांत मन से बैठकर साधना करें, मेडिटेशन करें। 10 मिनट का अगर मेडिटेशन करें और अपने लिम्बिक सिस्टम को अपने थोड़ा पीछे छोड़ें और प्री फ्रंटल को मजबूत बनाने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम 10 मिनट शांति से बैठें और फिर हम जो भी कुछ करना चाह रहे हैं उसको हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जाकर समझाएं, एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें। जैसे ही हम पॉजिटिव ऑटो सजेशन देंगे, धीरे धीरे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगेगा और हम गिल्ट से मुक्त होने लगेंगे।